और खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापेमारी हुई है। 11.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां उजागर हुई हैं। वैध आय से 161% से अधिक चल अचल संपत्तियां अर्जित की गई। 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अशोक कुमार जांगिड़ ने उदयपुर, मालपुरा, अजमेर में माइन संचालित की हुई है। डंपर के बिजनेस में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने का भी जो है वो यहाँ पर तथ्य सामने आए, उजागर हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रोजेक्ट व्रत बांसवाड़ा अशोक कुमार हैं। वैशाली नगर, हनुमान नगर स्थित मकान गुलमोहर में ये कार्रवाई चल रही है। कोटपुतली के पावटा में आलीशान फार्म हाउस भी बनाया हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम खनिज विभाग और उपपंजीयक विभाग के विभिन्न कार्यालय से रिकॉर्ड जुटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप राजधानी जयपुर से देख रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला। एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर लगातार सर्च किया जा रहा है एसीबी के द्वारा। आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये छापेमारी हुई। अभी तक के लिए बात करें तो इस कार्रवाई के तहत 11.5 करोड़ रुपए से अधिक चल अचल संपत्तियां जो हैं उसके दस्तावेज उजागर हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो वैध आय से लगभग 161% से अधिक ये चल अचल संपत्तियां अर्जित की गई। और फिलहाल के लिए बात करें तो कार्रवाई लगातार जारी है। और भी यहां पर तथ्य और भी दस्तावेज मिलने की संभावनाएं यहां पर जुटाई जा रही हैं। सहयोगी यादविंदर अधिक जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। यादविंदर, फिलहाल तक के लिए बात करूं तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है कार्रवाई से? देखिए, जो कुछ निकल कर के आया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। करोड़ों की चल अचल संपत्तियां जो है वो प्रताप अशोक कुमार जांगिड़ ने अर्जित कर रखी थी खुद के नाम से, अपने बेटे के नाम, के नाम से। करोड़ों इन्वेस्टमेंट जो है माइंस में करता है, माइंस संचालित कर रखी है, इनको उनका बेटा निखिल जांगिड़ संचालित करता है। इसके अलावा पत्नी उमा नीता शर्मा जो है उनके नाम से इन्होंने प्रॉपर्टी फार्म हाउस खरीद रखे, उसके नाम से 19 प्रॉपर्टियां खरीदी हुई आपको। ये इसके अलावा उनका जो बेटा है उसके नाम से 32 चल अचल संपत्तियां जयपुर के अंदर, पावटा, कोटपुतली में, माधोपुर के अंदर है का जो पड़ता है मोहम्मदाबाद, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर के मोहनगढ़ काफी टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पर मतलब इतनी चल अचल संपत्तियां जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा जो माइन से जो इन्होंने टोंक में, मालपुरा में, इसके अलावा जैसलमेर और उदयपुर में इन्होंने संचालित करके अजमेर में भी माइन बना रखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 माइंस में इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए कितना करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है, अपूत संपत्तियां जो है वो अशोक कुमार जांगिड़ ने अपने पद पर रहते हुए की निश्चित तौर पे काली कमाई है। काली कमाई के बूते पर ही इस तरह का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो था वो अशोक कुमार जांगिड़ की ओर से किया गया था। 22 बैंक खाते बनाए, 21 लाख पे जो है वो उजागर हुए। इसके अलावा एजुकेशन 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए थे। अब जो कार्रवाई जो है 2 जगह ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। वैशाली नगर में, मनी पार्क में, डिको इंडस्ट्रियल एरिया विधायका में चल रही है, कोटपुतली बहरोड में चल रही है। इसके अलावा कोटपुतली में पावटा के बुटारा गाँव पड़ता है, वहाँ चल रही है। पावटा में केमरिया तहसील केमरिया गाँव पड़ता है, वहाँ चल रही है। इसके अलावा उदयपुर में 2-3 जगह चल रही है। साथ में टोंक, मालपुरा में भी कार्रवाई चल रही है। अजमेर के अंदर लक्ष्मीपुरा तरवार पड़ता है, वहां पर कार्रवाई करती जहाँ माइन संचालित हो रही है। इसके अलावा कितनी संपत्तियां अधिक तरक्की को लेकर के अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने खनिज विभाग और साथ में उपपंजीयक विभाग से जो है कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं। उसके बाद टोटल सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद क्लियर हो पाएगी कि कितनी अपूत संपत्तियां जो थी अशोक कुमार जांगिड़ ने अर्जित कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादविंदर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के यहाँ पर ठिकानों पर लगातार ये कार्रवाई हो रही है। अभी तक के लिए कार्रवाई को लेकर बात करें तो वैध आय से 161% अधिक चल अचल संपत्तियां उजागर हुई हैं। और फिलहाल के लिए ये कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, 11.5 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्तियां फिलहाल तक के लिए बात करें तो उजागर हो गई हैं।
पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर लगातार एसीबी के द्वारा सर्च जारी है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापेमार कार्रवाई की गई एसीबी के द्वारा। काली कमाई के काफी दस्तावेज भी इस दौरान पाए गए, जो कि वैध आय से लगभग 161% अधिक हैं। एसीबी के 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। अशोक कुमार जांगिड़ ने उदयपुर, मालपुरा, अजमेर में माइंस संचालित की हुई हैं। खुद की पत्नी के नाम पर भी संपत्तियां पाई गई, खुद के बेटे के नाम पर भी संपत्तियां पाई गई। वहीं डंपर के बिजनेस में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना भी उजागर हुआ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रोजेक्ट व्रत बांसवाड़ा हैं अशोक कुमार। वैशाली नगर, हनुमान नगर स्थित मकान गुलमोहर में ये कार्रवाई जारी है, कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें जयपुर से आप देख पा रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, अधीक्षण अभियंता है पीएचईडी के अशोक जांगिड़, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है। हैरानी की बात यह है कि वैध आय से 161% अधिक चल अचल संपत्तियां जो दस्तावेज हैं फिलहाल तक के लिए बरामद हो चुके हैं। अधिक जानकारी आपसे चाहूंगा। बिल्कुल ही प्रताप, देखिए ये 161 जो फीसदी है ये एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है और ये जो 161% ज्यादा सामने आई है ये बेसिकली गवर्नमेंट और डीएलसी दरों पर है। लेकिन अगर असल में इन संपत्तियों की कीमत देखी जाए तो संभवतः ये किसी राजा महाराजा के परिवार से कम नहीं है। यानी एक जनता विभाग के अधिकारी के पास अकूत संपत्तियों का खजाना प्रारंभिक जांच में एसीबी के हाथ लगा है और इसमें ये जो संपत्तियां हैं इस अधिकारी ने अपने साथ साथ इन भ्रष्ट कारनामों में अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी शामिल कर रखा है। यानी भ्रष्टाचार से जो कमाई की गई थी उससे बेटों के नाम पर माइनिंग्स खरीदी गई हैं, फार्म हाउस खरीदे गए हैं, प्रेशर मशीनें, इसके अलावा पत्नी के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर अकूत संपत्तियां अर्जित की हैं। एसीबी ने प्रारंभिक जांच में इन सभी चीजों को सत्यापित किया है और उसके बाद जब छापे मारे हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 91/2025 एफआईआर नंबर से एसीबी मुख्यालय ने जो अशोक जांगिड़ अधीक्षण अभियंता है जनता विभाग के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। अभी एसीबी के संभवतः राजस्थान में पहली बार 250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी एक साथ छापे की कार्रवाई में जुड़े हुए। सबसे पहले अब कई जगह अलग अलग लोगों पर जब छापे की कार्रवाई की गई थी तब 250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अकेले अशोक जांगिड़ के से जुड़े ठिकानों पर लगभग 250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। तो ये समझ सकते हैं कि पीएचईडी के अधिकारियों के पास कितनी काली कमाई का अकूत खजाना जमा है। जब एक इंजीनियर के पास की जांच करने के लिए 250 एसीबी के अधिकारी कर्मचारी एक साथ मैदान में उतरते हो तो इन संपत्तियों की कीमत, इन संपत्तियों की संख्या, इन संपत्तियों की वैल्यू और इसके भ्रष्टाचार के कारनामे कितने बड़े होंगे। संभवतः राजस्थान में इतने बड़े भ्रष्ट अधिकारी अभी तक किसी भी विभाग में सामने नहीं आए हैं। चाहे एसीबी ने कार्रवाई की हो, चाहे ईडी ने कार्रवाई की हो, चाहे इनकम टैक्स ने कार्रवाई हो या कस्टम ने कार्रवाई की हो, अभी तक 250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी किसी भी लोक सेवक से जुड़े प्रतिष्ठानों पर नहीं पहुंचे हैं। ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई है जहां पर इतनी बड़ी टीमें जो है एसीबी की उतरी हैं, क्योंकि पूरा नेटवर्क बना हुआ है इसके भ्रष्टाचार की काली कमाई का। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में जहां जहां ये गए इन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर बनाया। ये एम्पायर मेहनत से नहीं बना, बल्कि ये जो भ्रष्टाचार की जो काली कमाई थी उससे इन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा किया है। निश्चित तौर पर जब एक अधीक्षण अभियंता ने इतने बड़े लेवल पर अगर काली कमाई होगी तो इसके जो आला अधिकारी रहे हो, जो आला जो इनके राजनेता जिनका संरक्षण इनको मिलता रहा है उनके आलम क्या रहे होंगे। ये संपत्तियां भले ही एसीबी 11.5 करोड़ से ज्यादा बता रही हो, लेकिन जो हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि करीब 400 से 500 करोड़ की संपत्तियां इस अधीक्षण अभियंता ने बनाई हैं, क्योंकि जब इनकी बाजार मूल्य की कीमत निकाली जाएगी और इनसे जो चाहे माइंस हो या दूसरे जो इसके कारोबार हैं उनपे जो इन्होंने ब्लैक मनी अर्जित की है का आंकड़ा बहुत ज्यादा सामने आ सकता है। फिलहाल एसीबी ने
इससे जुड़े 13 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। अलग अलग शहरों में है कि शहर, चाहे वो जयपुर, जोधपुर, मतलब जहां भी ये रहे वहां इनका एक पूरा एम्पायर है। वहां पर इनके खुद के मकान हैं, इनके खुद के फार्म हाउस हैं, खुद की माइनिंग है। तो ये एक काले कारोबार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जलदाय विभाग में सामने आया है। अब तक सिर्फ घूसखोरी की या रिश्वतखोरी की बातें चलती थी, लेकिन एसीबी छापे की कार्रवाई से ये प्रमाणित हो गया है कि जलदाय विभाग में जनता की योजनाओं के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसको इंजीनियर और ठेकेदार डका रहे हैं। उस पैसे को जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और ना ही योजनाएं पूरी हो पा रही हैं। इतने बड़े पर इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा करना किसी भी अधिकारी के लिए सामान्य स्थिति नहीं है। अच्छा राकेश, इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो क्या और भी पीएचईडी विभाग के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर उनकी संलिप्तता भी उजागर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए प्रताप, ये इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार का एम्पायर खड़ा करना अकेले अशोक जहांगीर के बस की बात नहीं है। निसंदेह निश्चित तौर पर इसको ब्यूरोक्रेट्स या जो जलदाय विभाग के मुख्यालय में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनका संरक्षण मिला होगा। जो कुछ राजनेता जिसको इन्होंने चुनावी समय पर या गाये बगाए कहीं उपकृत किया है उनका संरक्षण मिला होगा। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार में पदस्थापित हैं उनके प्रभाव का इसको कहीं ना कहीं लाभ मिला होगा। ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना एक सामान्य राजकीय सेवक के लिए आसान नहीं है। आज लोग अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन यापन की जो है एक सरकार पूरा पैसा देती है, लेकिन यहाँ तो एम्पायर खड़े कर लिए गए भ्रष्टाचार की। तो ये निश्चित तौर पर इसको बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स और विभागीय अधिकारियों का संरक्षण होगा और ये अब जांच में सामने आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा जानकारी साझा कर रहे। तो एसीबी की कार्रवाई लगातार जो पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता हैं अशोक जहांगीर उनके ठिकानों पर लगातार जारी है। फिलहाल तक के लिए वैध आय से 161% अधिक संपत्तियां उजागर हो चुकी हैं और फिलहाल के लिए कार्रवाई लगातार जारी।